नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों। दोस्तों आज का ये अपना वीडियो रहने वाला है नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैंने आपको ओबीजी CHN2 और फिर मैनेजमेंट का एक लाइव लेकर के आपको स्पेशली बता दिया है कि कौन से सवाल है जो आपके इस साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बचा अब ओनली फॉर एक रिसर्च सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है फोर्थ ईयर में बैक लगने का। इसलिए आज हम उन सभी सवालों को कवर करके आपको मैं पूरी स्ट्रेटेजी और टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको रिसर्च को अपने मैनेज करना है फोर्थ ईयर के करिकुलम में। तो चलिए गाइस चलते हैं अपन वन बाय वन। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जस्ट एक स्टेप बाय स्टेप चलता है या फिर एक स्टोरी वाइज चलता है। जैसे कि पहली यूनिट होती है, देन सेकंड में एंटर करता है, फिर थर्ड, पहली दूसरे से कनेक्ट रहती है, दूसरी तीसरे से तीसरी, है ना। ऐसे एक चेन सीरीज बनती जाती है और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है और ये पूरी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट है। तो इसलिए अपन यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन यूनिट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ गाइज मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा मिनिमाइज करने की कि वो सारे क्वेश्चंस ही मैं आपको बताऊँ जो इस साल के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको हर एक जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा और जो आपको पढ़ लेने चाहिए वो भी बताऊँगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ अपना ये पेन जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ये अपना ब्रश है, ये आ गया है। देखिए फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो पहला सवाल अंडरलाइन किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपके इस साल के एग्जाम के हिसाब से। देन नर्सिंग रिसर्च क्या होती है ये तो आपको पढ़ ही लेना है क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। देन 4 नंबर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप क्या होते हैं, 4 नंबर के हिसाब से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना गाइस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है, इसका भी एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना है आपको। देन स्टेप्स और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के, नर्सिंग रिसर्च क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स हैं, 14, 15, 17, 16 जो भी स्टेप्स है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि गाइज इस बार अगर फर्स्ट यूनिट से मैं देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के हिसाब से आपको प्रिपेयर कर ही लेना है। बाकी इसके पीछे मैंने नंबर भी लिख रखे हैं, उतने हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। 4 नंबर का सवाल है तो आपको 2 पेजेस के हिसाब से, 2 जो बड़े पेज होते हैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। 8 नंबर का हिसाब है तो फिर 4 नंबर के हिसाब से। देन सेकंड यूनिट में चलते हैं। सेकंड यूनिट से मैं आपको एक सवाल बताऊंगा जो 8 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च प्रॉब्लम और स्टेट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मेकिंग। मतलब जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, वो आपके लिए अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ अगर इस सवाल में कुछ ऐड किया यूनिवर्सिटी वाले ने तो वो ये भी पूछ सकता है एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर के हिसाब से आ सकता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कई बार कम ही पूछा जाता है लेकिन ये अपने रहेगा इंपॉर्टेंट। देन एक 4 नंबर का सवाल जो इस साल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। छोटा सा सवाल है, बड़ा इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखिए अगला थर्ड यूनिट ऐसी यूनिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो फिक्स है। जहाँ पे फिक्स लिख रखा है वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है क्योंकि फिक्स वाली यूनिट से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा। और इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से बड़ा सवाल देखने को मिल सकता है। उसमें आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, वो आपको पूछने को मिल सकता है। या फिर वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 8 नंबर के हिसाब से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें साथ ही साथ एक सीना हल, CINAHL, इसको प्रिपेयर करना है 4 नंबर के हिसाब से। अगर इसका नियम आ गया तो फिर आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए अगर आप 1-2 बार पढ़ के चले गए तो बड़ा इजी हो जाएगा, वैसे ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगला देखिए फोर्थ यूनिट भी फिक्स क्वेश्चन देगी। और फिक्स क्वेश्चन वो ये है कि रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च अप्रोच क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स लिखो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपके इस साल के एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शनल क्वेश्चन और रखे हैं। 2 ऑप्शनल क्वेश्चन वो ये है कि सर्वे मेथड क्या होता है, अलग से 4 नंबर में पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या डिफरेंस होता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इनको भी हल्का फुल्का पढ़ लेना है और ईजी भी है ये। देन फिफ्थ यूनिट की बात करें, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक, जैसे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इस यूनिट से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लासिफिकेशन पिछले साल ही पूछा है, 16 नंबर में पूछा है, तो बहुत कम चांस है कि भाई पूछा जाएगा। देन सैम्पलिंग प्रोसेस और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इन पे 4-4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेना है। और गाइज नेक्स्ट चलते हैं सिक्स यूनिट पे, जहाँ पे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये भी आपका एक फिक्स क्वेश्चन रहने वाला है 8 नंबर के हिसाब से। पायलट स्टडी पे शॉर्ट नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फिक्स क्वेश्चन आपके इस साल के हिसाब से, ये भी इस साल के हिसाब से। देन एक आपका 8 नंबर का सवाल आ सकता है, एनालिसिस ऑफ डाटा के क्या स्टेप्स होते हैं। इसमें स्पेशली टेबुलेशन के प्रिंसिपल भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। और गाइज ये आपका 6 यूनिट का इंपॉर्टेंट रहेगा एंड देन फाइनल यूनिट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स तब आपको करनी है जब आपकी मैथ्स स्ट्रांग है। वहाँ पे आपको मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 ही सवाल है जो आप अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने में काफ़ी जोर आता है, गलतियों के चांस ज़्यादा होते हैं। इससे अच्छा है कि अपन स्टैटिक्स को छोड़ दें। इसलिए जो मीन, मोड, मीडियन या फिर ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है और डिस्पर्जन है, इसको निकालना थोड़ा सा ईजी है। तो इसको आपको बस पढ़ लेना है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, इनको कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला है, क्लास इंटरवल में क्या होता है, डिस्क्रीट टेबल में क्या होता है। तो ये है। देन फिर भी यहाँ से एक स्टैटिक्स से शॉर्ट नोट से जो आपके फाइनल क्वेश्चन में भी गिरता है, और वो शॉर्ट नोट्स यहाँ से मैं आपको सीधा बता देता हूँ। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो ये है कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। देन आपको पूछा जा सकता है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। देन काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट या टी टेस्ट का अलग से सवाल आ सकता है, इसमें भी टी टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ये पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और डेस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। गाइस ये आपके रिसर्च के सारा सिलेबस है और ये आपके रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ लेने हैं। आपको 2 दिन मिलेंगे रिसर्च के, तो एटलीस्ट आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको तो ढंग से पढ़ के जाना है। और हमेशा रिसर्च को पेपर से पढ़ने की बजाय आप जो स्टेप बाय स्टेप है, पहली यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इस तरीके से पढ़िए, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि रिसर्च पूरी स्टेप बाय स्टेप होती है ना। तो इसमें भाई आप डायरेक्ट किसी 5वीं यूनिट पे चले गए तो आपको सीधा समझ में नहीं आएगा। ये है रिसर्च का फंडा। इसलिए जितना आप भाई स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा पता लगेगा कि हमें लिखना क्या है। और इसमें जितने भी डेफिनेशंस है उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। जस्ट लाइक हाइपोथेसिस क्या होती है ना, उसको भी मैं अलग से ऐड कर देता हूँ। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में पैटर्न बदला हल्का फुल्का सा भी, तो फिर गाइज है ना क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन पे, और वो डेफिनेशन में यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ। एक हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के टाइप, इस पे 4 नंबर का सवाल या 2 नंबर का डेफिनेशन भी आ सकता है गाइज आपके सामने कि भाई आप बताइए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स की आ सकती है। पायलट स्टडी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये छोटी मोटी डेफिनेशंस है जो आपको आनी चाहिए। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, ये जो कुछ डेफिनेशंस है वो आपको क्लियर कर लेनी है। थोड़ा बहुत कई बार पूछी जाती है कि भाई इन सब का मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक वेरिएबल है, उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। बस ये डेफिनेशन है 2-2 नंबर की, तो आपको 4-4 लाइन के हिसाब से बस इनको पढ़ लेना है। तो ये है आपका रिसर्च का सारा फंडा। मेरे हिसाब से अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई हम रिसर्च को ऐसा डर रहता है तो हम पढ़ना चालू कर ही देते हैं, ठीक है। तो मेनली आपके इन्हीं पोर्शन से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, और आपका बड़ा इजीली रिसर्च का जो सिलेबस है वो इनसे कवर हो जाएगा इजीली। आपके यहीं से ही जो क्वेश्चन है वो गिरने हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने लाइव सीरीज के अंदर खूब सारा पढ़ाया है, उनको आप शेयर कीजिए, उनको आप भाई लोगों से शेयर करके आप खुद भी पढ़िए। वहाँ पे लाइव को आप 1.5x पे भी चला सकते हो, और हमारे जो मेन वीडियो है उनको भी आपको देख लेना है। आपका सारा एग्जाम से रिलेटेड काम है वो हो जाएगा।